तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी मंगल और शुक्र की युति अगर आपके पंचम भाव में हो तो इसके क्या प्रभाव रह सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे मंगल और शुक्र अगर आपके छठे भाव में युति करके बैठे तो इसका कैसा परिणाम आपको ओवरऑल लाइफ में देखने को मिलेगा। मंगल और शुक्र की युति छठे भाव में होने का मतलब है कि जातक अपने हर काम को एक एक्साइटमेंट की तरह से लेगा, एक अम्यूजमेंट या एक बहुत ज़्यादा वो मन से या दिमाग से काफ़ी एक्साइटेड रहेगा, तो काम के प्रति सफल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इस केस में। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी मंगल और शुक्र का युति छठे भाव में हो तो क्रिएट करेगा, भले ही तो रिश्तों को लेके, भले ही धन को लेके, लेकिन फिर भी जातक इन सबसे निपट भी लेगा कुछ हद तक। अब यहाँ मंगल अच्छा होना जरूरी है। अगर मंगल अच्छा नहीं है तो भाइयों के साथ संपत्ति का विवाद या अपने जो कलीग हैं उनके साथ विवाद, या फिर आप जहां भी काम कर रहे हो, जो आपका वर्क प्लेस है, वहां पर जो स्त्रियां काम कर रही हैं आपके साथ, उनके साथ कुछ हद तक आपके मतभेद होने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपका उनके साथ प्रेम संबंध बनना या उनकी तरफ आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण होना, ये भी बहुत हद तक पॉसिबल है। साथ ही क्योंकि अगर पुरुष के चार्ट में ऐसी स्थिति है तो शुक्र उनके लिए उनकी पत्नी को दिखाते हैं। ऐसे में आपकी जो पत्नी है वो आपके ऊपर कुछ गलत आरोप लगा सकती है। पत्नी बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो सकती है, बिना मतलब में वो आपसे विवाद कर सकती है, या फिर पत्नी और आपके बीच में कोई प्रॉपर्टी को लेके भी विवाद हो सकता है, या इवन अपनी खुद की आपकी संपत्ति को लेके अपनी पत्नी के साथ आप विवाद कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब मंगल और शुक्र अच्छी स्थिति में ना हो। अगर मंगल और शुक्र काफी अच्छी स्थिति में है तो जातक अपने काम का पूरा आनंद लेगा। अब जब भी मंगल और शुक्र की युति की बात आ जाती है तो यहाँ पे मंगल है वो शुक्र के पावर को बढ़ाने का काम करते हैं हमेशा, तो इन दोनों का अच्छा होना जरूरी है। अगर मंगल खराब हो गया तो भी प्रॉब्लम है, या फिर शुक्र खराब हो गया तो भी प्रॉब्लम है। शुक्र खराब होने से आपके रिश्ते भी बिगड़ेंगे, जीवन साथी के साथ भी मतभेद होंगे, जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में संतुष्ट नहीं रहोगे, साथ ही साथ आपको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर मंगल बिगड़ गया है तो मंगल के बिगड़ने से भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अपने वर्क प्लेस पे आपका अपने कलीग्स के साथ अक्सर विवाद होता रहेगा, या आपके भाइयों के साथ नहीं बनेगी, या और भी बहुत तरीके के ऐसे चांसेस बनेंगे जहां पर आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। या कभी कभी जातक का कैरेक्टर खराब हो सकता है, जातक बहुत ज़्यादा क्रूर हो सकता है, हालांकि वो अपने शत्रुओं से काफ़ी अच्छे से निपट लेगा। लेकिन मंगल का शुक्र के साथ आना कुछ हद तक छठे भाव में उतना अच्छा हम नहीं बोल सकते। इसके अलावा कभी कभी जातक बहुत ज़्यादा गुस्से में आके या विवादों में पड़ के अपना पैसा या धन बर्बाद कर देगा, खो देगा। ऐसा जातक पार्टी वगैरह करने में या खुद के जीवन में आनंद लेने में बहुत ज़्यादा पैसा गंवा देगा। साथ ही ऐसे जातकों को हमेशा एक आनंद की अनुभूति महसूस होगी किसी भी काम को करने के लिए। तो यहाँ पर अगर मंगल और शुक्र हैं, ऐसे में जातक कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम हो, या जातक शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस करे तो उसके लिए अच्छा रहता है। कभी कभी ये लेकिन आपके बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप की संभावनाओं को क्रिएट कर देता है। ऐसे में हमेशा कभी कभी आप ये देखेंगे कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर आपका किसी ना किसी स्त्री की तरफ आकर्षण रहेगा, या वहां पर आपका किसी ना किसी से कोई प्रेम संबंध चलेगा। वो काफ़ी लंबा चल सकता है, लेकिन जब वो टूटेगा तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके अलावा आपके वर्क प्लेस पे कोई भी स्त्री से आपको सावधान रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो। इसके अलावा आपके ऊपर काफ़ी सारी स्त्रियों के द्वारा आरोप लगाए जा सकते हैं। अब अगर बृहस्पति को यहाँ पर अगर आप इन्वॉल्व कर दें, या बृहस्पति का अगर एस्पेक्ट पड़ जाए इस युति पर, तो कुछ हद तक आपके परिणाम अच्छे साबित हो सकते हैं इस युति के। लेकिन आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी और शुक्र कौन कौन से भावों के स्वामी। आपका मंगल जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो शुक्र जिन भावों का स्वामी है उन भावों को लेके जो प्रॉब्लम्स आएंगी वहां पर आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। तो उन भावों से रिलेटेड रिश्तों के लिए, उन भावों से रिलेटेड कारकत्व के लिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। साथ ही मंगल और शुक्र की दोनों की ही स्थिति यहाँ अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि कालपुरुष के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर शुक्र है वो अपनी नीच की राशि में होगा। इस वजह से जातक को भौतिक सुख भोगने में काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। वो भौतिक सुख भोगने में काफ़ी असंतुष्ट अपने जीवन में महसूस कर सकता है। ऐसा जातक काफ़ी आक्रामक भी होगा अपने वर्क प्लेस पे, और एक हम बोल सकते हैं रिश्तों में जब वो किसी के साथ भी फ्रेंडशिप में आएगा या रिलेशनशिप में आएगा तो भौतिक सुख की तरफ ज़्यादा देखेगा, या भोग विलास की तरफ ज़्यादा देखेगा, यौन सुख की तरफ वो ज़्यादा देखेगा। तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब रिश्तों में आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, आपका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि सामने वाले को आप सपोर्ट करें, सामने वाले को साथ लेकर चलें, वो सब जातक नहीं करता। जातक यहाँ थोड़ा सेल्फिश भी हो जाता है। अब आपकी कुंडली में अगर
शुक्र 12वें घर का स्वामी हो या अष्टम का स्वामी हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इस बात के चांसेस बनेंगे कि आपका अपने जीवन साथी के अलावा भी किसी ना किसी के साथ कोई अफेयर रहना या किसी ना किसी के साथ इस काम की वजह से आपका कोई भी विवाद होना, ये सब पॉसिबल है। साथ ही साथ इन विवादों में पड़ के आप अपना खुद का कैरेक्टर खराब करेंगे, आप अपना धन खराब करेंगे और कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जातक की लाइफ में नहीं आएगी। अगर मंगल और शुक्र का ये युति अग्नि तत्व राशि में बन रहा हो, तो यहाँ पर शुक्र के गुणों में आपको काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ बहुत स्ट्रांगली प्रभावित हो सकती है। बट यहाँ ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आएंगी धन को लेके या प्रॉपर्टी वगैरह को लेके, उनसे आप काफ़ी अच्छे से निपट लेंगे। तो जब भी मंगल और शुक्र आपके 6th हाउस में युति कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार के विवाद से बचें, भले ही वो आपका अपने भाइयों के साथ विवाद हो, भले ही किसी के साथ भी विवाद हो। साथ ही आप कोर्ट केस में हालांकि विजयी रह सकते हैं, लेकिन मंगल का यहाँ अच्छा होना जरूरी है। फिर आपका 6th लॉर्ड कौन है? 6th लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में है तो निश्चित ही आपको उसका सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मंगल कितना क्लोज है शुक्र के, ये देखना बहुत अहम है। और अगर शुक्र यहाँ पे रेट्रो हो गया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी अपने जीवन में रिश्तों को लेके। साथ ही शुक्र का यहाँ मंगल के साथ होना जातक को यह भी दिखाता है कि उसके जीवन में भोग विलास की बहुत ज़्यादा कमी है, लग्जरी की बहुत ज़्यादा कमी है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है। और जातक इनको पाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देगा। तो जातक काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी नहीं होगी, बट जातक को उस एनर्जी का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। जातक को उस एनर्जी का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए, तब जाकर जातक उसमें ज़्यादा सफल हो सकता है। अदरवाइज जातक को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ आएंगी। और जातक कभी कभी अपने घर वालों से या अपने परिवार वालों से विवाद का शिकार हो सकता है। जातक अपनी ही जो फैमिली है, अपना ही जो परिवार है, उसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद रखेगा, सदस्यों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद रखेगा। ऐसा जातक अपनी पूरी फोर्स लगाएगा, अपनी पूरी एनर्जी लगाएगा किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन वो एनर्जी उसकी सही दिशा में काम नहीं करेगी अक्सर। इसके अलावा ऐसा भी देखने को मिल सकता है, जातक अपने घरेलू जीवन की समस्याओं की वजह से अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ काफ़ी विवाद करता हो या उसकी स्थिति ठीक नहीं हो अपने वर्क प्लेस पे। साथ ही साथ ऐसा जातक अपने किसी गलत डिसीजन की वजह से पैसा खोएगा या अपने किसी आनंद या भौतिक सुख की वजह से पैसा खोएगा। और काफ़ी बार उसको दूसरों के साथ विवादों में पड़ने की वजह से या दूसरों के साथ रिश्तों में जाने की वजह से भी काफ़ी लॉसेस होंगे। ऐसे जातक के अक्सर विदेश से पैसा आने या विदेश से संबंध बनने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर मंगल का संबंध आपके चार्ट में 12वें भाव से हो या फिर आपके चार्ट में मंगल का संबंध 9th हाउस से हो, तो जातक को बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि जातक अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए या अपने किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए विदेश जाएगा और विदेश में इवन वो सेटल भी हो सकता है। बट इस केस में आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहेंगी, रिश्तों में हमेशा चुनौतियां आती रहेंगी और उन चुनौतियों का सामना करने में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि मंगल और शुक्र अच्छी स्थिति में हो, तभी आपको इस कंजक्शन का बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। साथ ही देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जब भी आप भौतिक सुखों की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक अपनी लिमिटेशन रखनी है। आपको ये नहीं है कि बिल्कुल आप बाउंडेशन है उसको पार कर दें और बहुत ज़्यादा चरम सुख की तरफ चले जाएं, चरम सुख की लालसा रखें या बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ की तरफ सोचें, तो ये बहुत ही कम पॉसिबल होगा आपकी लाइफ में। साथ ही साथ ऐसा जातक अपने बहुत बार अपने कलीग्स के साथ या अपने भाइयों के साथ विवाद करेगा, वो कभी कभी बिना बात के भी विवादों में पड़ जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसे जातक को ये फील होता है कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भौतिक सुख की कमी है। तो मंगल अगर अच्छा हो या फिर शुक्र अगर अच्छा हो, तो कुछ हद तक निश्चित ही आपको भौतिक सुख जीवन में मिलेगा या जीवन साथी का सुख भी जीवन में मिलेगा, लेकिन उसमें कितना ज़्यादा आपको जो फील हो रहा है, कमी या अधिकता फील हो रही है, वो सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए मंगल और शुक्र का साथ होना वो एक स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट को दिखाता है, तो ये जो एक्साइटमेंट है वही आपके काम करेगा सबसे ज़्यादा। आपको अपना एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी कम रखना चाहिए इस केस में, वरना आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे आपके जब भी मंगल और शुक्र का युति आपके छठे भाव में बनेगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।